हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि विपणन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिसका आज यूनिट 3 देखेंगे और टॉपिक है उत्पाद विविधीकरण यानी कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 8 है स्टूडेंट। इसके पहले के पार्ट में मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी थी। अगर आपने जो है पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा स्टूडेंट, तो आप पहले का लेक्चर जो है इसका देख लेंगे, जिससे कि आपको आगे की चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो है आप लोगों को प्रोडक्ट के संबंध में, जैसे उसका कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है, उसका क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ों का मैंने आप लोगों को जो है डिटेल में जानकारी दिया था। तो आप जो है अगर पहले का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो छात्र छात्राएं पहले जो है इसके पहले का लेक्चर जरूर देखेंगे, ताकि जो है आज का लेक्चर समझ आए। इसके पार्ट 7 में मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन बताया था, मतलब कि उत्पाद सरलीकरण, और आज जो है उत्पाद विविधीकरण अपने को देखना है। तो पहले जो मैं आपको थोड़ा सा उत्पाद सरलीकरण के बारे में बताती हूँ, ताकि विविधीकरण जो है वो अच्छे से समझ में आए। उत्पाद सरलीकरण नाम से क्लियर हो रहा है। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। प्रोडक्ट को क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। तो किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है? जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लो एक निर्माता है या उत्पादक है, वो अपने संस्था में, अपने जो कारखाने हैं, उद्योग है, वहां पर मान लो कि बात 10 प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। अगर कोई प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में अच्छा चलता है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा नहीं चलता है, तो उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि या तो उस प्रोडक्ट जिसके कारण से उसको हानि हो रही है, उसको क्या कर दे, अपने प्रोडक्शन में से उसको क्या कर दे, हटा दे। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट की जो रेखा है, पंक्ति है, उसको क्या किया जाता है? सरल किया जाता है। वहां पर से जो अलाभप्रद है उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। निकालने के अलावा या तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, मतलब उसका रूप, रंग, आकार में परिवर्तित किया जाता है, या फिर उसके पैकेजिंग में चेंज किया जाता है, या फिर उसको निकाल दिया जाता है। तो उसे जो है प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। उसी के अंतर्गत आज जो जानेंगे वो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण। तो प्रोडक्ट विविधीकरण मतलब ये होता है कि एक निर्माता जो है या वितरक क्या करता है, एक से अधिक जब क्या करता है, प्रोडक्टों का निर्माण करता है, वितरण करता है। तो सरलीकरण की अवस्था में जहां पर निर्माता जो है प्रोडक्ट की संख्या में कमी करता है, वहीं जो विविधीकरण होता है उसके अंतर्गत निर्माता जो है विविधीकरण की नीति अपनाता है, यानी कि प्रोडक्टों की संख्या में वृद्धि करने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्योंकि आज जो लोगों की आवश्यकताएं क्या हो रही है? निरंतर बढ़ रही है। तो ये नहीं किया जा सकता कि भाई आप उस प्रोडक्ट को मार्केट से क्या कर लो, हटा लो, या उसका जो है निर्माण करना बंद कर दो। ये तरीका गलत है। तो लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है। तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जो प्रोडक्ट विविधीकरण की नीति है उसका प्रयोग करना क्या है? जरूरी है, ताकि जो आवश्यकताएं हैं बढ़ रही है, उसमें विविधीकरण को अपनाना क्या है? जरूरी है। ये एक निर्णय लेना पड़ता है कि प्रोडक्ट विविधीकरण में जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, उनको जरूरी होता है कि प्रोडक्ट के विविधीकरण को क्या करें? अपनाएं। अब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके विविधीकरण के कौन कौन से है। जो उत्पाद विविधीकरण है उसके रूप कौन कौन से हैं,
किस प्रकार से जो है उसमें जो है प्रोडक्ट विविधीकरण जो है प्रोडक्ट लाइन में लाया जाता है। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिख के रखा है, मिलती जुलती उत्पाद पंक्तियों में विविधीकरण। यानी कि कंपनी क्या करती है, उत्पाद मिश्रण में जो विद्यमान है, जो मौजूद है, जो लाइन उससे मिलती जुलती लाइन को क्या करती है, सम्मिलित करती है। तो इसका भी दो रीजन होता है शामिल करने का। पहला क्या होता है, कंपनी का जो नॉलेज है वो बाजार में जो है अधिक उपयोग करने के लिए है। साथ ही जो अभी वर्तमान में जो प्रोडक्ट जो है उसमें अप्रचलन होने की जोखिम को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि मालूम है कि वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में है तो उसको जो है उसके संबंध में ज़्यादा जो है विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी के संबंध में जो है उसी में ही जो है क्या किया जाता है, थोड़ा सा जो प्रोडक्ट मौजूद है उसी से ही मिलती जुलती क्या की जाती है, पंक्ति को अपनाया जाता है। जैसे एक कंपनी है उसको क्या करना है, विविधीकरण का उपयोग करना है तो उसके लिए जो है कई घटक हो सकते हैं जिसमें वो विविधीकरण कर सकती है। जैसे कि क्या उसकी विक्रय और वितरण लागत में कमी हो रही है, क्या जो सेल्स विक्रय शक्ति है उससे मिलती जुलती पंक्ति को क्या कर सकते हैं, अच्छे से बेचा जा सकेगा। नए प्रतिस्पर्धी कौन है, क्या जो नए प्रोडक्ट है उसके जो लाइन है उसमें विकास किया जा सकता है, क्या उसका लागत कितना आएगा, लाभ कितनी होने की संभावना है। ये सारी चीज़ों से जो है प्रोडक्ट के संबंध में जो है मिलती जुलती उत्पाद में क्या कर सकते हैं, विविधीकरण अपना सकते हैं। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, दूसरा जो तरीका है वो है बिना मिलती जुलती उत्पाद पंक्तियों में विविधीकरण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विद्यमान उत्पाद है उन लाइन से बिना मिलती जुलती जो प्रोडक्ट है उसको उत्पाद मिश्रण में क्या करता है, जोड़ा जाता है। तो ऐसी पंक्तियों को जब बाजार में क्या कर सकता है, बेचा जा सकता है। मतलब कंपनी जो है इसका प्रयोग तभी करती है जब नए बाजारों के लिए जो प्रोडक्ट है उसके विकास की संभावनाएं क्या हो जाए, बढ़ जाए और उनके लाभ में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। और ऐसे प्रोडक्ट को लेकर अगर अनुसंधान कार्य करना है वो सारे कार्य करना क्या हो, सरल हो। क्योंकि कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट है और बाजार दोनों ही क्या होते हैं, नए होते हैं। तो कंपनी को सबसे पहले जो है उस प्रोडक्ट लाइन को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। उसके बाद जो है उससे मिलती जुलती जो प्रोडक्ट है उसको जो है जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही क्या कर सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। फिर उसको जो है नए प्रोडक्ट को नए बाजारों में क्या करना चाहिए, लाना चाहिए। पहले तो मिलती जुलती प्रोडक्ट ही लाना चाहिए, उसके बाद जो है बिना मिलती जुलती प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उत्पाद प्रतिस्थापन, मतलब प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। तो कंपनी क्या करती है, जो नीति अपनाई जा रही है वो सुरक्षात्मक नीति भी होनी चाहिए। मतलब जैसे एक बाजार है वहाँ पर जो विक्रय का स्तर बनाए रखना है, तो मान लो पुराने प्रोडक्ट का विक्रय क्या होने लगता है, कम होने लगता है, तो उसके स्थान पर उसको जो है नए प्रोडक्ट को प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब पुराने प्रोडक्ट के स्थान पर क्या करना, नया प्रोडक्ट लाना, ये उत्पाद प्रतिस्थापन है। तो ये इसके तीन रूप है उत्पाद के डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत। फिर देखते हैं कि जो उत्पाद विविधीकरण है उसको कौन कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं, फैक्टर मोटिवेटिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत। क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें विविधीकरण करना है तो अनेक निर्णय लेना होता है, जिससे के कारण जो तत्व है वो तत्व जो प्रभावित करते हैं, जो घटक है, उनका भी सहारा जो है उत्पाद विविधीकरण के अंतर्गत लेना पड़ता है। देखिए पहला पॉइंट लिखा है उपयुक्त क्षमता। मान लो कोई संस्था है, उसकी क्षमता जो है अपर्याप्त है, मतलब उसकी क्षमता का मान लो पर्याप्त है लेकिन क्या हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। उसकी अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करने के लिए जो है विविधीकरण
किया जा सकता है। मान लो कंपनी के पास जो है वित्तीय सुविधाएं भी है, वितरण सुविधाएं भी है, प्रबंध सुविधाएं भी है, सारा चीज है, तो फिर वो जो है अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है, और जो प्रोडक्ट की पंक्ति है उसको जोड़ करके, नए प्रोडक्ट को जोड़ करके जो है अपनी क्षमता का अच्छा प्रयोग करके जो है कंपनी विक्रय में वृद्धि करके अपने लाभों को क्या कर सकती है, कमा सकती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर क्षमता है तो फिर उसको जरूर करके उत्पाद विविधीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्योंकि जो क्षमता है उसका क्या कर सकती है, अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तन, जो प्राविधिक परिवर्तन, मान लो जो क्या हो रहा है कंटिन्यूअस में, जो वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन भी मान लो कंपनी में हो रहे हैं, तो फिर भी उत्पाद विविधीकरण करना चाहिए। जब क्या है नए आविष्कार हो रहे हैं बाजार में, जो नई वस्तु क्या हो रही है, चलन में आ रही है, तो निर्माता को भी क्या करना चाहिए, अपने बाजार में जो है नई वस्तु को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, नई वस्तु को क्या करना चाहिए, मार्केट में लाना चाहिए। क्योंकि आप अगर पुरानी ही वस्तु का प्रयोग करेंगे तो आपका माल क्या है, बिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जब नया प्रोडक्ट आ गया है, नए तकनीकी परिवर्तन आ गए हैं, तो उसके अनुरूप जो है अपने प्रोडक्ट में भी क्या करना जरूरी है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, ताकि जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो सके, ग्राहकों को संतुष्टि दिला सके। अगर आप वही पुराना ढर्रा अपना रहे हैं तो जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, मार्केट में नहीं उतर पाएगा, और जो आपने जो निर्माण कार्य करके रखा है वो सारे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो उत्पाद डाइवर्सिफिकेशन में भी जो है वैज्ञानिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन भी इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है उच्च प्रबंध। मान लो यदि संस्था का विकास जो है, उनके पास अच्छे प्रबंध है, महत्वाकांक्षी है वो, तो फिर नए प्रोडक्ट का विकास क्या है, उसकी संभावनाएं और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर प्रबंधक सही है, मैनेजर सही है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट का जो है नए प्रोडक्ट का विकास जो है बढ़ सकता है। नए प्रयोगों के कारण से ही जो है विविधीकरण के रूप को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि उत्पाद विविधीकरण को प्रेरित करते हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट्स तो मैंने जो है संस्था से लेकर के बताए। इसके अलावा जैसे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है, बाजार में यदि एकाधिकार प्राप्त करना है, तो भी जो है कंपनी को प्रोडक्ट के विविधीकरण को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि ग्राहक तभी संतुष्ट होगा जब आप नए नए वेराइटीज के जो है प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे। और अगर बाजार में आपको एकाधिकार प्राप्त करना है, प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना है, तो भी जो है आपको प्रोडक्ट में क्या करना जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है डाइवर्सिफिकेशन को जो है ये सारे तत्व क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के क्या लाभ है, विविधीकरण, प्रोडक्ट विविधीकरण का प्रयोग करने का क्या कारण है, क्यों जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का प्रयोग करते हैं, इससे क्या लाभ है। जैसे कि अगर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो लाभ में क्या होती है, वृद्धि होती है, विक्रय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब आपका नया प्रोडक्ट जो है ग्राहकों को संतुष्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है विक्रय में वृद्धि होगी, और आप अपनी क्षमता का जो है अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएंगे, जिसके कारण से लाभ में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। साथ ही लागत में भी क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब तीनों चारों चीजें एक साथ होगी। देखिए, ग्राहकों की संतुष्टि, उससे विक्रय में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि से लाभ में वृद्धि, और क्षमता का भी क्या होगा, उपयोग होगा। साथ ही जो विक्रय है और वितरण सुविधा है, उसका भी उपयोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की संख्या में वृद्धि करने पर ही जरूरी नहीं है कि आपको जो है वितरण माध्यम का भी बढ़ाना पड़े, जरूरी नहीं, क्योंकि जब वो बाकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं
तो आप जो नया प्रोडक्ट लाएंगे उसको भी जाहिर सी बात है कि उसको भी जो है वो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो आपको अलग से उसके लिए जो है अलग से कुछ वितरण माध्यम का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसके लिए अलग से जो है विक्रय सुविधाओं का या विपणन की क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। मतलब आपकी जो अभी तक बेकार पड़ी हुई शक्ति थी उसका भी क्या हो सकता है, फुल यूज हो सकता है विविधीकरण के कारण से। साथ ही जो ग्राहकों की जो रिक्वेस्ट है उसको भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं विविधीकरण का प्रयोग से। क्योंकि कभी कभी जो है ग्राहक ये डिमांड करते हैं कि हमको जो है नए प्रोडक्ट चाहिए, नए प्रोडक्ट का क्या करिए उत्पादन करिए, इसके लिए क्या करें, वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों की इच्छा को भी पूरा करना जो है एक निर्माता का कर्तव्य बनता है। तो निर्माता को जो है उत्पाद पंक्ति में उत्पाद के विस्तार पर जो है निर्णय जरूर लेना चाहिए, उसके विविधीकरण के बारे में जो है जरूर सोचना चाहिए। साथ ही विक्रय में वृद्धि होगी और जो वितरण माध्यम है उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जो है कुछ कंपनियां क्या करती है, विविधीकरण अपनाती है। क्योंकि कभी कभी जो मध्यस्थ है उनको भी जो है प्रोडक्ट लाइन की मांग करते हैं कि वो भी जो है प्रोडक्ट लाइन को पूरा करने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट उत्पाद पंक्ति में क्या करें, शामिल करें। तो इस प्रकार से छात्रों जो है विविधीकरण के क्या होते हैं, लाभ जो है मिलते हैं। केवल उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि निर्माताओं को, मध्यस्थों को, सभी को जो है विविधीकरण का लाभ मिलता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट विविधीकरण का प्रयोग करने से लाभ की प्राप्ति होती है तो उत्तरदायित्व भी बढ़ता है, साथ ही इसके कुछ दोष भी हैं। जहां उत्पाद विविधीकरण की नीति अपनाने से कंपनी को अनेक लाभों की प्राप्ति होती है, इसके अलावा इसके कुछ दोष भी उत्पन्न होते हैं। तो आइए उन दोषों को भी देखते हैं कि किस टाइप के जो दोष है विविधीकरण के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला दोष क्या है, सबसे पहला मुख्य दोष मैं बताऊं तो ये है कि जो नए प्रोडक्ट हैं उसको अगर मार्केट में ला रहे हैं तो असफल होने का भय जो है वो ज्यादा रहता है। कंपनी जब क्या करती है, नए प्रोडक्ट लाती है तो असफलता के कारण जो उसको जोखिम वहन करना पड़ता है, वो मान लो प्रोडक्ट क्या हो गया, असफल हो गया, तो उसको काफी हानि जो है उठानी पड़ती है। प्रायः अधिकांश जो है प्रोडक्ट बाजार में क्या होते हैं, असफल हो सकते हैं। तो ये जो है भारी मात्रा में जो है कंपनी के उत्पादकों का क्या कर सकते हैं, संस्थाओं का जो है नुकसान करवा सकते हैं। क्योंकि नया प्रोडक्ट है, ग्राहक उसको खरीदने से पहले जो है सोचेगा कि क्या उपयोग हो रहा है, सही है या नहीं, ये सारी चीजों को सोच समझकर ही प्रोडक्ट को खरीदता है। तो ये एक जो है जोखिम भरा हो जाता है। इसके अलावा वितरण कर्मचारियों पर भी एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। विक्रय और वितरण कर्मचारियों पर भी ये जो अतिरिक्त भार है, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, उनके कार्य में वृद्धि हो जाती है और जो प्रोडक्ट की संख्या है उसमें वृद्धि होने के कारण जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट की संख्या बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो कर्मचारियों के कार्य में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये भी की जा सकती है कि उनके जो है प्रपोस्टेड रूप से जो है काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और जो है पूरा सहयोग अपना नहीं देते। मतलब एक प्रकार से उनके अंदर क्या रहता है, गुस्सा रहता है कि भाई इतना प्रोडक्ट को तो बेच नहीं पा रहे और नया नया प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है उनके काम में वृद्धि होने के कारण से एक प्रकार से जो गुस्सा है उसके अंदर, उनके अंदर जो है मौजूद रहता है। इसके अलावा जो विशेषज्ञ है उनका भी क्या है, अभाव है। जो कंपनी है बाजार में जो प्रोडक्ट के संबंध में सारी विशेषता है या नहीं ये बताने वाला जो है कोई नहीं है। तो ये भी जो है विशेषज्ञता के अभाव के कारण जो है प्रोडक्ट को लाना भी क्या है, संभव नहीं हो पाता। ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा जो प्रबंध संबंधी कठिनाइयां भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट लाइन जो है उसकी संख्या भी बढ़ गई तो जो प्रबंध का कार्य है वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है जटिलताएं बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट विविधीकरण के क्या है, कई प्रकार के जो दोष है वो मिलते हैं जो अपने को देखने को
मिलते हैं कि जो प्रोडक्ट विविधीकरण अपनाया जाता है, जहाँ जो है एक लाभ तो है ही, साथ ही कुछ माइनस पॉइंट है, उसको भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भारत में भी जो है प्रोडक्ट विविधीकरण अपनाया जाता है। हमारे देश में भी जो है विविधीकरण की कई ये जो नीतियां हैं वो बहुत लोकप्रिय है, जैसे कि ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, बल्ब है, ये सारी जो निर्माण करते हैं, कई प्रकार के जो प्रोडक्ट है उसमें क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं। जैसे आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को ही ले लीजिए, वो अब जो है सारे प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करने लगा है। घी, तेल, साबुन, डिटर्जेंट, पाउडर, टूथपेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है देश विदेश में क्या करने लगा है, बेचने लगा है, देश विदेश में उसकी ख्याति है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या अपने प्रोडक्ट लाइन में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, उत्पाद विविधीकरण की प्रक्रिया को अपना रही है, क्योंकि अगर उसके पास क्षमता है तो उस क्षमता का जो है सही उपयोग करना जरूरी है। जब तक प्रोडक्ट विविधीकरण अपनाया नहीं जाएगा, तब तक जो उसका प्रोडक्ट है उसका उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है, जो उन्होंने इतनी सारी मशीनें लगाई है, बिल्डिंग का निर्माण किया है, लेबर रखे हैं, अगर उसको उनका पूरा यूज करना है, पूरी उनकी क्षमता का प्रयोग करना है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास क्षमता है तो आप उस टाइम का क्या करो, यूटिलाइज करो। जो क्षमता है उसका आपको उपयोग करना है, उसका यूटिलाइज करना क्या है, जरूरी है। तो उसके लिए प्रोडक्ट विविधीकरण आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे जो है परिवर्तन, पहले की तुलना में आपको बहुत सारे जो है चेंजेस दिखने को मिलेंगे, परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे मैं ऑनलाइन सारी सुविधाओं की बात करूं या फिर तकनीकी जो परिवर्तन आ रहे हैं, वैज्ञानिक परिवर्तन आ रहे हैं, इन सारी चीजों के कारण प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन करना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। अगर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा तभी जो है इस नीति को अपनाया जाएगा, तो कंपनी है, संस्था है, उसके निर्माता है, उत्पादक है, उनका सबका जो है लाभ में वृद्धि होना, जाहिर सी बात है लाभ में वृद्धि होगी। लेकिन जो इसके दोष है उन दोषों को भी क्या है, ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि वो दोषों को दूर करते हुए जो है फिर जो है उत्पाद विविधीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को उत्पाद विविधीकरण के बारे में बताया है और उसके जो रूप है वो बताए हैं, उसको उसके फैक्टर इफेक्टिंग बताए हैं, प्रभावित करने वाले तत्व, साथ ही डाइवर्सिफिकेशन के क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से इसके दोष हैं, इन सारी चीजों का जो है अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया है। इसके पहले मैंने आप लोगों को जो है उत्पाद सरलीकरण बताया था। देखिए ये जो नीति है, ये दोनों नीति है, ये जानना क्या है, बहुत जरूरी है। उत्पाद विविधीकरण नीति और उत्पाद सरलीकरण नीति, ये जो है प्रोडक्ट के अंतर्गत एक नियोजन की प्रक्रिया है। जब प्रोडक्ट के संबंध में जो विकास करना है, उसका जो प्लानिंग करना है, प्रोडक्ट प्लानिंग करना है, उसके लिए ये दो नीति जो है अपनाई जाती है, जिसका जो है अपन ने डिटेल में चर्चा किया है। बाकी चीजों का भी अपन ने चर्चा किया है, लेकिन ये जो दोनों का जो है डिटेल में अपन ने इसीलिए चर्चा किया है ताकि इस नीति को जो है अच्छे से अपन समझ सके कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट सरलीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उद्योग को, फर्म को जो है इससे लाभ होता है। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को जो है उत्पाद मिश्र के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी है। तो इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट की सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए। और प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको भी मैंने पार्ट 1 में बताया है। सो स्टूडेंट, आप पार्ट 1 जो है जरूर देखेंगे, जिससे आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जो है अच्छे से जानकारी हो जाए कि प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर सामान्य भाषा में प्रोडक्ट की बात करें तो उसका मीनिंग अलग है, और विपणन की दृष्टि से अगर प्रोडक्ट का मीनिंग निकालें तो दोनों के मीनिंग में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। इसलिए जो है प्रोडक्ट के बारे में जानना क्या है, जरूरी है। तभी जो है प्रोडक्ट का जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए भी सोचा जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट के कारण ही सारी विपणन की क्रियाएं होती है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो विपणन की क्रियाएं भी नहीं होगी। विपणन की क्रियाओं
को जो है प्रोडक्ट को जो है विपणन की क्रियाओं का आत्मा माना जाता है। अगर प्रोडक्ट नहीं तो विपणन भी नहीं। तो इस प्रकार से इसके बारे में जो है जानकारी होना जरूरी था। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप जो है इसके पहले का लेक्चर देख लेंगे ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। एंड घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।